नमस्कार। आज का लेक्चर जो मैं पिछला वाला जब लेक्चर रिकॉर्ड किया था तो उसके बाद आज के लेक्चर के लिए मैंने बोला था कि उसको एक अलग स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है। ठीक है। कॉन्सेप्ट है और ढेर सारा मैथमेटिक्स है और इसीलिए मैंने इसको बोला था कि इसको अलग लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि मोशन में सबसे ट्रिकी है। तो इसीलिए मैंने इसको अलग से स्टार्ट करने की कोशिश किया था। तो चलिए समय ना गंवाते हुए जल्दी से हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। इस टॉपिक का जो नाम है इस टॉपिक का जो नाम है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, रोटेटिंग। ठीक है। रोटेटिंग एक्सिस है। ठीक है। जनरल प्लेन मोशन में एक कंसेप्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है, मोशन रिलेटिव टू रोटेटिंग एक्सिस। ठीक है। मोशन मोशन रिलेटिव टू रोटेटिंग एक्सिस। तो ये चीजें हैं। अब देखिए इसमें एक बढ़िया सा फिगर बना देता हूँ। इस फिगर को आप लोग जब जब आप लोगों का इस अगर मान लीजिए अगर इससे आप लोग हमारे लेक्चर से पढ़ रहे हैं और जब जब भी आपका पेज पलटेगा, यानी कि एक पेज में नोट्स अगर बना रहे हैं और एक पेज भर गया तो दूसरे नोट्स पे जब बनाएंगे तो इस फिगर को आप लोग जरूर बनाया करेंगे, क्योंकि इसी फिगर में इसी कॉन्सेप्ट में पूरा इसका वो है, थ्योरी है, सागर है, गागर है, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए ए एक पॉइंट है बी और उसका पोजीशन वेक्टर है आर बी। एक पॉइंट है ए और इसका पोजीशन वेक्टर है आर ए। अब देखिए एक एक्सिस है, इसको छोटा में बनाता हूँ। देखिए ये बड़ा है तो इसको छोटा एक्सिस करता हूँ, एक्स। और एक एक्सिस है ये वाई। और मान लीजिए कि यहाँ से जो ए वाला एक्सिस है इससे ए थीटा एंगल पे अपनी पोजीशन चेंज कर दिया है। ठीक है। और ए ओमेगा जेड यानी कि ओमेगा के या फिर ओमेगा जेड से, यानी कि इन एक्स एंड वाई प्लेन के सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका रोटेशन हो रहा है, मतलब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की रोटेशन है। अब देखिए एक पोजीशन वेक्टर हम यहाँ बनाते हैं ए आर, और ए जो है बी के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर है ए की जो पोजीशन वेक्टर है बी के रेस्पेक्ट में, जब भी किसी के रेस्पेक्ट में कुछ भी लिखते हैं तो ए बाई बी यानी कि बी के रेस्पेक्ट में ए ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, जो चीजें मुझे याद आती रहेंगी मैं ऐसे ही बताता रहूंगा आप लोगों को, कि छोटी छोटी चीजों से आप लोग परेशान मत हो। अब देखिए इसको देख लीजिए, ये ओरिजिन है, ए है, ये बी है। तो इनको जब हम यहाँ पे बनाएंगे एक छोटा सा, तो ये ओरिजिन होंगे, ये आर ए होंगे, ये बी होंगी, ये आर बी होंगी, और ये जो है ए होंगे, और ये जो होगा ए बाई बी होंगे। ठीक है। तो जो इनसे लिख के आएगा आर ए बराबर ये होगा आर बी प्लस ए बाई बी। ये चीज हो गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक छोटा सा फिगर फिर बनाऊंगा मैं इस यहीं से इसको निकाल के। तो ये देखिए ए वाई हो गया, ए वाला ए एक्स, इस वाले एक्स। ठीक है। इस वाले एक्स और इस वाले एक्स दोनों को एक प्लेन मानिए, एक बॉडी मान लीजिए, एक प्लेन मान लीजिए, एक बॉडी मान लीजिए, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे हमने क्या नाम है कि पत्थर रख दिया है, एक रेक्टेंगुलर पत्थर रख दिया, उसका मोशन हो रहा है, उस पे पॉइंट ए है। ठीक है। ये भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, केवल इसको एक्स वाई प्लेन ही मत मानिए। तो अब देखिए क्या नाम है कि बस हम इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने एक्स वाई प्लेन लिया है। तो जब ए करेंगे तो ए देखिए ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, और ए यहाँ पे बी है, ए वाला, और यहाँ पे ए है,
ठीक है, ए, और ए वाली डिस्टेंस ए वाली है। ठीक, ठीक है। अब देखिए, जब ए वाली डिस्टेंस है तो इसको लिख लेंगे ए बाई बी। तो जब इसका पोजीशन वेक्टर एक्स और वाई के टर्म में निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। ये भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीका से मैं बता रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब परेशानी कब नहीं होगी, जब हमारा अच्छा सा लेक्चर देखे होंगे तब भैया, नहीं तो परेशानी परेशानी बीच से खोल के देख रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा, इसकी गारंटी। ठीक है, ठीक, बीच से खोल के देखने का इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अब इसमें देखिए, जैसे ए, यहां से देखिए, जब ये रोटेट कर रहा है इस वाली एंगुलर वेलोसिटी से, एक्स वाई रोटेट कर रहे हैं, तो इनकी पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी। मान लीजिए कि ये एक्स है डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये मान लीजिए आई है, ये जे है। तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो मान लीजिए कि टी इक्वल टू टी पे ए, टी इक्वल टू टी पे ये इस पोजीशन में था, इस पोजीशन में टी इक्वल टू टी प्लस डी टी में किस पोजीशन में होगा, तो यहाँ से एक एंगल एक थीटा बना लेगा, और ये इतना चेंज हो गया। अब ये चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, वाई प्लस डायरेक्शन में। ये भी ध्यान रखना, देख लो ए वाई दोनों पैरेलल है, यानी कि ये डी आई हो गया। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये जे हो जाएगा। अब इसमें भी चेंज हो रहा है, ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी जो ओमेगा है कांस्टेंट है, तो ये भी थीटा ही होगा। और ये जो डायरेक्शन जो है, ये देखो, ये माइनस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव इधर है, जबकि चेंज इधर को हो रहा है, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में चेंज होगा, और ये हो जाएगा डीजे। ठीक है, डीजे माइनस। ठीक है, तो अब इनकी जब वैल्यू निकालेंगे, तो जब वैल्यू निकालोगे इनकी, तो जो वैल्यू आएगी हमारी, डी आई बराबर आएगी, डी आई बराबर आएगी, डी आई बराबर आएगी डी थीटा इंटू जे, ये आएगी। डीजे बराबर आएगी, डीजे बराबर आएगी डी थीटा इंटू आई। ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अब इन दोनों को ये इक्वेशन, मान लो इनको इक्वेशन मत बनाओ, क्यों, बहुत सारी इक्वेशन हो जाएगी। बना लें, बना लो, एक, इसको दो। ठीक है, इसको अभी देखो, इक्वेशन 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 वन एंड टू को, इक्वेशन वन एंड टू को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विथ टाइम। ठीक है, ठीक, तो ये देखो, ये हो जाएगा डी आई अपान डी टी, और ये हो जाएगा डी थीटा अपान डी टी इंटू जे। ये हो जाएगा डी जे अपान डी टी, और ये हो जाएगा डी थीटा अपान डी टी इंटू आई। तो ये हो जाएगा आई डॉट, डबल डॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा जे। एक इक्वेशन नंबर हो गया है चार, तीन। ठीक, ये हो जाएगा जे डबल डॉट बराबर माइनस ओमेगा आई, ये हो गया इक्वेशन नंबर चार। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई। अब तीसरी जो है, देखो, इसको हम मैथमेटिकल टर्म में लेके आना चाह रहे हैं। तो मैथमेटिकल टर्म में देखो, एक चीज हो जाएगा ओमेगा के क्रॉस आई। ठीक है, ओमेगा के क्रॉस आई को लिख सकते हैं, देखो, आई क्रॉस जे, तो यानी कि ओमेगा जे हो जाएगा, आई क्रॉस के बराबर जे होता है, तो ओमेगा जे हो जाएगा। देखो, इस पे कैप लगा लो या फिर डॉट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे घबराने की जरूरत नहीं। तो ए ओमेगा क्रॉस आई बराबर ओमेगा जे लिख सकते हैं। एक टर्म ये हो गया हमारा। दूसरा जो टर्म हो जाएगा ओमेगा के, ठीक है, ओमेगा के क्रॉस जे बराबर ही हो जाएगा। देखो, ये माइनस आता है, जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया, अगर उसको ध्यान से देखे होगे तो ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको देखो, मैं यहाँ पे डॉट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रहेगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा आई। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब देखो, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, आई, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आई डॉट जे बराबर हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आई। एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा जे डबल डॉट बराबर, ये हो जाएगा ओमेगा डॉट जे। ठीक है, ये चीज हो गई, डबल डॉट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, ये टर्म हमें मिल गए,
अब इनको ही याद रखना है, इनको कंठस्थ करके याद रखना है। ठीक, अब आगे चलते हैं, मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें दो टर्म मैं बताया था मैथमेटिक्स। तो ये आर ए बराबर ये हो जाएगा आर बी प्लस एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, इसको जो है डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब टाइम के साथ रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा आर ए अपान डी टी बराबर ये हो जाएगा आर बी अपान डी टी ध्यान से, ध्यान से, क्योंकि एक्स वाई जो है रोटेटिंग प्लेन के हैं तो उनके साथ आई जे भी चेंज हो रहे हैं, तो इनको भी हम डिफरेंशिएशन में लेंगे। ठीक, तो ए हो जाएगा भी ए, ये हो जाएगा भी बी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, असली दिक्कत यहाँ पर आएगी, मगर उसको भी हम कोशिश करेंगे। तो अब देखो एक्स आई डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आई प्लस एक्स आई डबल प्लस वाई जे प्लस वाई डबल जे, ये हो जाएगा। तो देखो ए भी ए, ये भी बी। इसको अगर किसी को ना समझ में आएगा तो मेरा जो उसमें मैंने बना रखा है अपना टेलीग्राम ग्रुप, अगर उसमें भी अगर आप लोग इसमें मैसेज कर देंगे तो मैं वहां से आप लोगों को इस चीज को सिंप्लीफाइड कर दूंगा। ये देख लीजिए, एक बार फिर से मैं इसका लेक्चर बना के और थोड़ा सा इलोबरेट करने की कोशिश करूंगा, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए एक टर्म ए हो गया, एक टर्म ए हो गया, ठीक है, ये दो टर्म हो गए, तो ए हो जाएगा बी ए अपान ए हो जाएगा भी बी। ठीक है, तो ए हो जाएगा, ए देखिए ए जो है, ये देखिए ये जो है ये जो एक्स वाई प्लेन जो हम लोग छोटा वाला बनाए थे, एक्स वाई प्लेन, इसका मूवमेंट हो रहा है, तो ये पूरा प्लेन का मूवमेंट हो, क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है वाई चेंज हो रहा है, तो ये भी रिलेटिव हो गया। तो अब देखिए इसमें ध्यान दे दीजिए, ध्यान ये दे लीजिए कि मैंने ये कहा था कि एक्स वाई प्लेन की जगह पे आप बॉडी पत्थर ईटा कुछ भी रख देंगे जिसका मूवमेंट हो रहा है, तो उसी की ये वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे यही चीज ध्यान में रखने वाली जरूरत है। यहाँ पे एक्स आई डॉट की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आई, यही जो वैल्यू है, हाँ यही वैल्यू है। ये जो है इसकी अगर वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस जे। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, तो भी जो हो जाएगा ये हो जाएगा भी बी प्लस भी रिलेटिव प्लस, अब ये देखिए यहां से जब इसको करेंगे तो ये ओमेगा क्रॉस एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, डाट और कैप में कंफ्यूज मत होइएगा, पहले बता दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि कभी डाट ज्यादा लिखने की आदत है, कभी कैप भी लिखने की आदत है। तो ये ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इसको ये क्या है, आर, आर है सिंपली, चाहे आर ए बाई बी है, तो हम अभी आर मान के चलते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा डॉट आर, रिलेटिव है तो इसमें रिलेटिव कर लो, आई इंटू भी रिलेटिव। तो ये वैल्यू हमें मिल गई, ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, दूसरा एक्सप्रेशन देख लीजिए ए, तो इसको डिफरेंशिएट फिर से कर दो, डिफरेंशिएट फिर से कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ए हो जाएगा ए, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी। ठीक, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस रिलेटिव प्लस डी अपान डी टी ए रिलेटिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हो रही है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखेंगे, तो आगे क्या करना है कि जो हमारा ए एंड बी में रिलेशन लाना है, उसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग जब इस चीज को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक टर्म, अब देखो इसको थोड़ा सा भूल जाओ, बस अब इसी को ले लेते हैं क्योंकि एक ही बार रख लेंगे। तो ए हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा डॉट पहला डिफरेंशिएशन क्रॉस आर रिलेटिव, ठीक है, चाहे आर ही कर लो सीधे सीधे, ठीक, प्लस ओमेगा क्रॉस ए। ठीक है, और ए हो जाएगा, इसको भी ले लो साथ में, तो ए हो जाएगा भी रिलेटिव डॉट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत थोड़ी सी बस
जहाँ पे थी, जो आप लोग चीजों को उसको समझ लिए हैं, अब हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पे जो आर है इसको देख लीजिए, आर है, इसको हम लोग लिखेंगे डी अपान डी टी एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, कैप और डॉट दोनों में कंफ्यूजन बराबर बना है। तो जब इसको हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया है तो एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई डॉट आई, ठीक है, प्लस वाई जे डॉट जे, एक टर्म में, दूसरा टर्म क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। ठीक है, ये हो जाएगा भी रिलेटिव। तो ये चीजें आ गई, ये आर डॉट बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में थी। तो अब इसी चीज को यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे तो ये तुमको एक टर्म देगी। तो जो टर्म दे रही है तुम्हें, क्या टर्म दे रही है कि ओमेगा डॉट आर प्लस भी रिलेटिव। ठीक है, बराबर क्या दे रहा है, ये दे रहा है, देखो, ओमेगा क्रॉस, ठीक है, ओमेगा आर प्लस भी रिलेटिव, ठीक है, आप प्लस भी रिलेटिव का ए डॉट, यही दे रहा है ना। तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी, ये देखो, ओमेगा क्रॉस ओमेगा ए हो गया, प्लस, ठीक है, ओमेगा इंटू भी रिलेटिव प्लस भी रिलेटिव का डॉट। ठीक है, अब इसी को पुट कर दो उसमें, कहाँ पुट कर दो, तो पुट करने से पहले इनको भी देख लो एक बार। ठीक है, पुट करने से पहले इसमें देख लो, इसको भी सिंप्लीफाइड कर देते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम डी टी, यही लिखा था ना, यही लिखा था ना। हाँ, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए आएगा एक्स डॉट आई डॉट डॉट प्लस वाई जे डॉट डॉट प्लस एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए आएगा ओमेगा, ए आएगा ओमेगा, ठीक है, ओमेगा क्रॉस भी रिलेटिव। ठीक है, ओमेगा क्रॉस भी रिलेटिव, ए आएगा ए रिलेटिव। तो ए भी डॉट रिलेटिव की वैल्यू आ गई। ठीक है, और जो इनकी वैल्यू थी, इनकी वैल्यू मान लो कि एक समय के लिए इनको भूल जाओ, तो इनकी जो वैल्यू थी वो थी, इनकी जो वैल्यू थी क्या थी हमारी, आर रिलेटिव की जो वैल्यू थी वो थी हमारी ओमेगा क्रॉस आर प्लस भी रिलेटिव। अब सबको जब पुट करेंगे, सबको जब एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है, तो इसमें जो हम निकाले थे, यहां से देखो, ये निकाला था हमने, तो जब ये निकाला था तो हमारी वैल्यू ये आई थी। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आई थी, तो यहाँ पे जब देखोगे ओमेगा क्रॉस रिलेटिव निकालोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा इंटू भी रिलेटिव, यही था ना, इससे ज्यादा था ही नहीं इसमें। ठीक है, तो जब इसको, इस वैल्यू को सबको, जब यहाँ पर, जब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे जब पुट करेंगे, आप लोग देख लीजिए, वही वैल्यू यहाँ पे निकाला हूं मैं। तो जब ये एक वैल्यू ये निकली है, एक वैल्यू ये निकली है, ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूओं को जब यहाँ पे पुट करेंगे, इस वाले एक्सेलरेशन में, इस वाले में, यहीं पे पुट करना है। तो एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ इसको, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं लिख दे रहा हूँ। तो जब इसको लिख दूंगा तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये क्या था हमारा, जो पुट करने की बात आई थी, तो ए प्लस ए बराबर ए बी प्लस, एक बार मैं देखा देखा के इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये दिमाग में कंसेप्चुअलाइज होता रहे कि ये चीजें हुई थी। तो ये चीज थी, ठीक है, तो ये था
ओमेगा इंटू रिलेटिव प्लस रिलेटिव। अब इसमें दो टर्म आए थे, तो जब इनको पूरा सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे ना, तो ए आएगा ए बी प्लस, ठीक है, ए बी प्लस ओमेगा डॉट आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्लस 2 ओमेगा इंटू भी रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव। यही टर्म इसमें जब पुटअप करेंगे तो ये आएगा, और यही हमारा वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए जो ए एक्सेलरेशन, अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, मान लीजिए कि ये एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोजीशन थी, ये ए थी, ये आर था, ए था। अब इसको मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रही है प्लेन के साथ, और इसका भी मोशन हो रहा है, इसका भी मोशन हो रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ और बी के साथ। तो जो इसमें ए ए भी रिलेटिव है ना इस बॉडी की वेलोसिटी है, ए रिलेटिव जो है इस एक्सेलरेशन की वेलोसिटी है, इसके रेस्पेक्ट में, इस वाले प्लेन के रेस्पेक्ट में। यही चीज मैं समझाने की 100 बार से कोशिश कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा एक चीज और, मान लीजिए कि ए एक प्लेन है, ठीक है, और इसमें एक, मतलब ये नाली टाइप का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। इस ग्रुप में ए पॉइंट ओ पे फिक्स है, ए एक एक्सिस हो गया, एक एक्सिस ए है जो एक्स वाई है, जो यहाँ पे आप लोगों ने सीखा एक्स वाई, ठीक है, और ए रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक है, और ओमेगा जो है कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो अब इसकी जब मान लीजिए कि अब इसमें एक वैल्यू ए है और एक एक पार्टिकल है जिसको मैं अभी बता रहा था, ए है, ऑब्जेक्ट ए है, और ए इस पोजीशन पे उस समय है, और मान लीजिए कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस है एक्स है, ठीक है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब मान लीजिए कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस ऐसे हो जाएगा, इस पोजीशन में चला जाएगा ये, ठीक है, एक्स वाई का। मान लीजिए कि एक सेकेंड मैंने गलत बना दिया, वाई इधर रहता है और एक्स इधर रहता है, ठीक है। तो ए वाई हो गया, और मान लीजिए कि ये वाली पोजीशन जो है इस ऑब्जेक्ट की एक्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ पे जब देखेंगे ध्यान से, तो हमारी जो एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन ए बी प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा ओमेगा आर प्लस 2, ठीक है, ओमेगा इंटू भी रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव, ठीक है। यही था ना, यही था। अब देखिए, देखिए इसमें जो है, इसमें क्या था कि वो बी के रेस्पेक्ट में मूवमेंट हो रहा है, मगर बी अब यहाँ पे ओ के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे ओ और बी उस केस में सेम थे, और ये फिक्स है, तो ये जीरो हो जाएंगे, क्या, ठीक है। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब ये जीरो हो जाएंगे, और देखिए ये जो है ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है, तो ओमेगा डॉट जो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा ना, किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये वैल्यू आएगी ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस ओमेगा आर प्लस, ठीक है, 2 ओमेगा इंटू भी रिलेटिव, ठीक है, आप प्लस प्लस ए रिलेटिव, ये भी तो है साथ में, ए रिलेटिव, ए ए रिलेटिव, इसको कहाँ छोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब यहां से एक चीज और ध्यान में रखनी है, एक चीज और ध्यान में रखनी है, ये जीरो नहीं हो रहा है, पहले इसको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो कह रहा है कि रिप्लेस करिए, आर को एक्स से रिप्लेस करिए, ठीक है। तो आर को जब एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ए हो जाएगा ए बराबर, ये हो जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर आई, क्योंकि देखिए ये आई डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में है, ठीक है। आप प्लस प्लस, अब ये देखिए ए जेड है, तो ये हो जाएगा 2 आई ओमेगा जेड। ये भी रिलेटिव जो है
भी रिलेटिव इसी का तो है, इसी ऑब्जेक्ट का तो है, मैं यही तो समझा रहा हूँ, इसी ऑब्जेक्ट का भी रिलेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स डॉट आई डायरेक्शन में। तो ये जब ये वैल्यू आ जाएगी एक समय के लिए, मान लीजिए किसको एक समय के लिए थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, जीरो मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, मगर जीरो नहीं, मगर जीरो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये रिलेटिव की वैल्यू जीरो है, तो ये हो जाएगा, अब ये जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर आई प्लस 2 ओमेगा एक्स डॉट, और ये आई क्रॉस जे हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था लेक्चर का अंत। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो, मगर इसका मैं एक दो बार वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि मैं इसको पूरा क्लियर करना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि इससे इसी से क्वेश्चन आएंगे, और आज के डेट में इसी से क्वेश्चन बनने की बहुत सारी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।